कमोडिटी केस को हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आइए मेरे साथ लिखिए, फिर हम पूरी इस बात को समझेंगे है क्या ये। आइए लिखते हैं, लिखिए फर्स्ट बुलेट पॉइंट, अ कंज्यूमर is said a consumer is said to be in equilibrium when he gets maximum satisfaction out of consumption, ठीक है ना। बुलेट पॉइंट चेंज करिए, लिखिए टू कमोडिटी केस is more realistic situation as compared to one commodity case, बुलेट पॉइंट चेंज अगेन, लिखिए in two commodity case law of equi marginal utility helps in optimum allocation of given income of the consumer, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बुलेट पॉइंट चेंज करिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ comma, a consumer will be in equilibrium when the ratio of marginal utilities utility नहीं utilities है, when the ratio of marginal utilities of both the goods is equals to the ratio of their respective prices is equals to the ratio of their respective prices, that is MUX upon MUI is equals to
px अपॉन py इज इक्वल टू px अपॉन py। ठीक है सर, क्या और भी कुछ लिखना है? बेटा अभी तो स्टार्टिंग करिए, आइए मेरे साथ लिखिए। इन अदर वर्ड्स, बुलेट पॉइंट बनाइए। इन अदर वर्ड्स, कॉमा, a consumer will be in equilibrium when the marginal utility gained from the last rupee spent on each commodity is same. That is mux upon px is equals to muy upon py। ठीक है, क्लियर? तो यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं आज टू कमोडिटी केस। क्या सर पूरी थ्योरी आपने लिखवा दी? हाँ बेटा, पूरी थ्योरी मैंने लिखवा दी। ठीक है ना? अभी हम शेड्यूल बनाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे। ठीक है ना? बट मैंने आपको थ्योरी लिखवा दी, थोड़ा सा एग्जाम्पल के अंदर और लिखना होगा, बट बाकी हम सारी बातें यहीं पे समझेंगे। ठीक है ना? मुझे बताइए आज हम कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू कमोडिटी केस। कौन सा केस पढ़ने जा रहे हैं? टू कमोडिटी केस। मुझे बताइए इससे पहले भी हमने कौन सा केस पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा है वन कमोडिटी केस, जहां पे कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी कंज्यूम करता था, तो वो इक्विलिब्रियम में कब आता था? व्हेन MUX इक्वल्स टू PX। क्लियर? आज कंज्यूमर एक कमोडिटी नहीं, आज कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है। सर बट यहां तो लिखा है टू कमोडिटी केस। बेटा टू कमोडिटी केस टू कमोडिटी या उससे ज्यादा कमोडिटीज पे अप्लाई होता है। अगर कंज्यूमर दो या दो से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है तो कौन सा केस अप्लाई होगा? टू कमोडिटी केस। क्लियर? सर क्या यहाँ पे लॉ ऑफ DMU लगता है? लॉ ऑफ DMU सिर्फ वन कमोडिटी केस के अंदर लगता था। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ DMU की असम्पशन अगर आपको याद है तो मैंने वहां पे असम्पशन लिखवाई थी, देयर शुड बी कंजम्पशन ऑफ ओनली सिंगल कमोडिटी। तो जब भी सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन होता है वहां पे लॉ कौन सा लगता है? वहां पे लॉ लगता है लॉ ऑफ DMU। अब बात समझ में आई आपको? यानी यहाँ पे तो लॉ ऑफ DMU लगने नहीं वाला, क्योंकि लॉ ऑफ DMU की असम्पशन होती है कि देयर विल बी कंजम्पशन ऑफ ओनली सिंगल कमोडिटी, और यहाँ पे हम कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं? यहाँ पे हम दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो यानी लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं है। नहीं बेटा, यहाँ पे लॉ ऑफ DMU एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? यहाँ पे लॉ लगेगा, देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे लॉ लगेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप सोच रहे हैं सर ये लॉ क्या बोलता है? बेटा मैं आपको बताऊंगा ये लॉ क्या बोलता है, उससे पहले जरा कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं। ठीक है ना? मैं कह रहा हूं टू कमोडिटी केस में हम जनरली क्या लिखेंगे? पहली बात, एक बात तो सब जगह आनी है, बताओ क्या? अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसका सैटिस्फैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम आउट ऑफ कंजम्पशन। ये तो पॉइंट आपको सब जगह लिखना है, जनरल पॉइंट है। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन, लिख दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, अब मुझे बताइए क्या टू कमोडिटी केस मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर्ड टू वन कमोडिटी केस? हाँ, मुझे बताओ रियल लाइफ में क्या हम सिर्फ सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करते हैं? कि मैं पैंट पहन के आ रहा हूँ, शर्ट पहन के नहीं आ रहा, ऐसा करा मैंने कभी? नहीं। मैं कह रहा हूँ लाइफ के अंदर हम दो या दो से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करते हैं। समझ में आ रही बात? तो मैं बोल सकता हूँ टू कमोडिटी केस इज मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर्ड टू वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस इतनी ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, टू कमोडिटी केस मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट, टू कमोडिटी केस इज मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर्ड टू वन कमोडिटी केस। क्लियर? आइए नेक्स्ट पॉइंट, मैं कह रहा हूं इन टू कमोडिटी केस लॉ कौन सा अप्लाई होता है? इन टू कमोडिटी केस लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी
हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कंज्यूमर की इनकम का जो एलोकेशन हो रहा है वो ऑप्टिमम किसकी वजह से हो रहा है, वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द गिवन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर? 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दूसरा कि रियलिस्टिक सिचुएशन होती है टू कमोडिटी केस, तीसरा ये कौन सा है, वहां पे लॉ कौन सा लगता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी तक तो मैंने लॉ के बारे में बात नहीं करी। देखिए 4 पॉइंट से मैंने स्टार्ट करा लॉ के बारे में लिखना कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a consumer will be in equilibrium when the ratio of marginal utilities of both the goods is equals to the ratio of their respective prices। मैं बोल सकता हूँ पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा when the marginal utilities का ratio is equals to the ratio of their respective prices। मैं कह रहा हूँ उनके प्राइसेस के रेशियो के इक्वल हो गया। अगर क्या, मैं कह रहा हूँ मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो अगर किसके इक्वल हो गया, प्राइस के रेशियो के इक्वल, उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस के, दैट इज MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही होगी बात, ये मैं बोल क्या रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मतलब पहले अभी सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ, मैंने लिखवाया है, ठीक है ना। उसके बाद मुझे बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया। मैंने बोला इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम। मैं कह रहा हूँ हम लास्ट रुपीज स्पेंड जो कर रहे हैं दोनों कमोडिटी पे हो, कमोडिटी X पर कमोडिटी Y पे, उससे जो हमें क्या मिलनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी, लास्ट रुपीज से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी चाहिए वो आपस में अगर क्या गई सेम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यानी क्या मैं इस वाली बात को ऐसे बोल सकता हूँ, हाँ बेटा चाहे ऐसे बोल लो चाहे ऐसे बोल लो एक ही बात है, बट आपको बोलना दोनों तरीके से ही है। अब जरा दोबारा सुनना। इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी सेम। जो मैं अपनी आखिरी रुपये खर्च करने जा रहा हूँ X पे और आखिरी रुपया खर्च करूंगा मैं Y पे, उससे जो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी अगर वो आपस में इक्वल आ गई तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब आप सोचोगे इस बात का मतलब क्या है, आइए समझते हैं इस बात का मतलब। तो आइए मेरे साथ शेड्यूल बनाइए, इस पूरी बात को हम समझते हैं जो अभी हमने रीड करा कि ये है क्या। आइए MUX एंड MUY, ठीक है ना। आइए लिखिए MUX लिखिए 20, 18, 16, 14, 14, 12, 12, 10, 8, 6, ठीक है ना। अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ आइए समझते हैं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए ये है मिस्टर सौरभ। कौन है? मिस्टर सौरभ, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ सौरभ के पास पता है क्या है, सौरभ के पास है आज, बताइए जल्दी से क्या है, सौरभ के पास आज 5 रुपए। कितने रुपए? 5 रुपए। अब सौरभ के पास जो 5 रुपए हैं ये किस तरीके से पता है आपको, सौरभ के पास 5 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है ना। दिख रहा है आपको कॉइन्स, 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का और 1 रुपए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं किसके पास, सौरभ के पास। और आज सौरभ पूछ रहा है कि सर बताइए मैं इस 5 रुपए को कैसे खर्च करूं, मेरे को 2 गुड्स पे खर्च करना है। मैंने कहा सौरभ कौन कौन से गुड हैं? सौरभ ने बोला सर एक है गुड X और एक है गुड Y। मैंने कहा अच्छा। सौरभ कह रहा सर ये जो गुड X है ना ये एक टॉफी है। मैंने कहा टॉफी है? कह रहा हाँ सर ये 1 रुपए की एक आती है, 1 रुपए की एक। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा Y? सौरभ ने बोला
वाई भी 1 रुपए की क्या आती है, एक, दोनों 1 रुपए की क्या आती है, एक टॉफी, ठीक है ना। तो सौरभ कह रहा है सर मेरे को ये 5 रुपए इन दोनों टॉफी पे ऐसे खर्च करने हैं कि जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले, मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। सौरभ ने बोला बताइए सर क्या करूं। मैंने कहा बेटा आप लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लगाओ। क्या लगाओ, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस बात का मतलब आप इन 5 रुपीज को ऐसे स्पेंड करो कि जो लास्ट रुपीज स्पेंड हो कमोडिटी एक्स पे और जो लास्ट रुपीज स्पेंड हो कमोडिटी वाई पे, उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिले वो आपस में पता है क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। आइए देखते हैं इस बात का क्या मतलब। आज सौरभ अपना फर्स्ट रुपी लेके गया, ठीक है, और मुझे बताइए आज सौरभ फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम करेगा, गुड एक्स की या गुड वाई की, जल्दी से बताइए, गुड एक्स की कंज्यूम करेगा या गुड वाई की, ऑब्वियसली गुड एक्स की, किसकी, गुड एक्स की। अब सौरभ ने ऐसा क्यों करा, गुड एक्स की यूनिट क्यों कंज्यूम करी, फर्स्ट क्योंकि गुड एक्स से पता है कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 20। अगर मैं गुड वाई की करता तो उससे कितनी मिलती 18, तो फायदा नहीं था। फर्स्ट यूनिट हमने किसकी कंज्यूम करी, जल्दी से बताओ, हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी गुड एक्स की। आज हमारा फर्स्ट रुपी खर्च हो चुका है, ठीक है ना। बताओ भाई सेकंड रुपी किस पे स्पेंड करेंगे हम, जल्दी से बताइए फास्ट। मैं कह रहा हूं आज मैं कह रहा हूं अभी हमने फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम करी, एक्स की, और हमारा फर्स्ट रुपी खर्च हो गया। आज मैं कह रहा हूं मुझे सेकंड रुपी खर्च करना है, बताइए किस पे करूंगा, ऑब्वियसली गुड वाई पे। अभी तक गुड वाई की एक भी यूनिट हमने कंज्यूम नहीं करी थी, आज गुड वाई की हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी है, और जैसे हमने गुड वाई की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी हमें कितनी यूटिलिटी मिली, हमें मार्जिन यूटिलिटी मिली 18, कितनी मिली 18। सर आपने x को क्यों नहीं करा, अगर मैं x को कंज्यूम करता था वो x की सेकंड यूनिट होती, और सेकंड यूनिट जब कंज्यूम करूंगा x की तो मुझे बताना यूटिलिटी कितनी मिलेगी 16, तो कुछ फायदा था नहीं, इसलिए मैंने y को कंज्यूम करा जहां से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 18। क्लियर। चलिए भाई बताइए थर्ड रुपी किस पे स्पेंड करेंगे, हम थर्ड रुपी स्पेंड करने वाले हैं, पता है किस पे, हम थर्ड रुपी स्पेंड करने वाले हैं, जल्दी से बताइए x पे, क्यों, वहां से जल्दी बताइए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 16, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए हम फोर्थ रुपी किस पे खर्च करने वाले हैं। सर आज तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, सौरभ आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज, सौरभ के सर पे पसीना, सौरभ के सर पे पसीना और आंखों में से आंसू, क्यों है जल्दी से बताओ, सर पे पसीना और आंखों में से आंसू। सौरभ कह रहा है कि सर आज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। मैं कह रहा हूं अगर सौरभ कह रहा है कि वो सेकंड यूनिट कंज्यूम करेगा वाई की, तो उसको कितनी यूटिलिटी मिलेंगी 40, और वो अगर x ही कंज्यूम करता तो x की वो थर्ड यूनिट होगी, वहां से भी यूटिलिटी कितनी मिल रही है 14। सौरभ कंफ्यूज, सौरभ कह रहा है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा x कंज्यूम करूं y कंज्यूम करूं। मैंने कहा सौरभ अगर यूटिलिटी और सैटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है तो आप दोनों में से कोई भी कंज्यूम कर सकते हो। सौरभ ने y कंज्यूम कर ली, क्या कंज्यूम कर ली, y। अब मुझे बताओ क्या आज हमारे पास लास्ट रुपी रह गया है, अब मुझे बताओ लास्ट रुपी हम किस पे खर्चा करेंगे, लास्ट रुपी हम स्पेंड करने वाले हैं x पे, ठीक है ना। क्या आज हमारे 5 के 5 रुपए खर्च हो गए, हाँ। अब जरा हम चेक करें क्या सौरभ को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं, आइए चेक करते हैं। मुझे बताइए जो लास्ट रुपी खर्चा हुआ है कमोडिटी एक्स पे, उससे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उससे मिल रही है 14, कितनी मिल रही है 14। जो वाई पे लास्ट रुपी खर्चा हुआ उससे कितनी मिल रही है, उससे भी 14 मिल रही है। यानी मैं बोल सकता हूं मुझे बताना x से कितनी यूटिलिटी मिल रही है 14, x का प्राइस क्या है 1, देखिए 1 था x का प्राइस। मुझे बताना y से कितनी यूटिलिटी मिल रही है 14, y का प्राइस क्या था, y का प्राइस भी कितना है 1, तो क्या 14 इज इक्वल्स टू 1, 40 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 1, हाँ दैट इज क्या mux अपॉन px इज इक्वल्स टू my अपॉन py हो गया, हाँ हो गया। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया, हाँ बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई, दैट इज mux अपॉन px इज इक्वल्स टू my अपॉन py। क्लियर। अच्छा मैं कह रहा हूँ अब आप सोच रहे हो कि सर ये आया कैसे स्टेटमेंट, ठीक है, आइए जरा एक बात और समझ लेते हैं। मुझे बताइए मैंने आपसे बोला था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम when the ratio of marginal utilities of both the goods is equals to the ratio of their respective prices, that is px upon py। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं px को इधर ले आऊं और my को इधर ले जाऊं तो मुझे बताना कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी mux upon px is equals to my upon py।
बात समझ में आ रही है? और मैंने यही तो कंडीशन अभी देखो आपको सेटिस्फाई कराई है यहाँ पे। इधर आके देखिए मैंने क्या लिखवाया है, मैंने ये लिखवाया एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। चाहे यहाँ देख लीजिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। क्लियर? मैं एक बार दोबारा से हल्का सा आपको समरी बता दूं ताकि जब मैं आपकी अभी आपको एग्जांपल लिखवाऊं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना? जरा ढंग से देखिएगा। मैं बोल रहा टू कमोडिटी केस को क्या हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोल सकते हैं? हाँ हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना? क्या ये मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर टू वन कमोडिटी केस? हाँ, टू कमोडिटी केस इज मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज कंपेयर टू वन कमोडिटी केस, ठीक है? In two commodity case, law of equimarginal utility helps in optimum allocation of the given income of the consumer. According to this law, a consumer will be in equilibrium when the ratio of marginal utilities of both the goods is equals to the ratio of their respective prices. That is mu x upon px is equals to mu y upon, that is mu x upon mu y is equals to px upon py. In other words, we can say that a consumer will be in equilibrium when marginal utility gained from the last rupee spent on each commodity is same. That is mu x upon px is equals to mu y upon py. फिर मैंने इसी बात को आपको पता है कैसे समझाया? मैंने एग्जांपल से समझाया। मैंने एक शेड्यूल बनाया, ठीक है ना, और शेड्यूल के अंदर अपने इनकम को ऐसे स्पेंड करा, हमारे पास 5 रुपए था ना, हमने उसको ऐसे स्पेंड करा कि जो लास्ट रुपी स्पेंड हो कमोडिटी एक्स पे, ठीक है, और जो लास्ट रुपी स्पेंड हो कमोडिटी वाई पे, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटीज मिले वो आपस में क्या आ जाए? आपस में इक्वल आ जाए। अब बात समझे? यानी मैं बोल सकता हूँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम आने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? वो 3 यूनिट्स तो पता है किसकी खरीदेगा? 3 यूनिट्स तो एक्स की खरीदेगा, ठीक है ना, और 2 यूनिट्स पता है किसकी खरीदेगा? 2 यूनिट्स वाई की खरीदेगा। जब वो 3 यूनिट्स एक्स की खरीदेगा और 2 यूनिट्स वाई की खरीदेगा तो पता है किस में आ जाएगा? वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि वहां पे mu(x upon px is equals to mu y upon py वाली इक्वेशन सैटिस्फाई हो रही है। दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सैटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? अब मुझे बताइए क्या इस बात को जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया लिख ले अच्छे से? आइए चलिए इस बात को हम लिखते हैं, ठीक है ना? आइए आप लोग मेरे साथ सेपरेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले लिखिए फॉर एग्जांपल, बुलेट पॉइंट बनाइए, लिखिए सपोज a consumer have an income of rupees of rupees 5, comma, and both the goods that is good X and good Y are priced at rupee 1 per unit, फुल स्टॉप, ठीक है ना? वही वाला शेड्यूल क्या हमें दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ बेटा दोबारा बनाना पड़ेगा। लिखिए यूनिट्स कंज्यूम्ड 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखिए mu(x) और यहाँ पे लिखिए mu(y). mu(x) लिखिए 20, यहाँ पे लिखिए 80, 16, 14, 12, 10, 8 और 6, ठीक है ना? लिखिए in the above schedule a consumer will be in equilibrium when he will consume 3 units of good X and
of good y, 2 units of good y as comma as law of equi marginal utility is satisfied full stop. That is mu x upon px is equals to mu y upon py ब्रैकेट में 14/1 इज इक्वल्स टू 14/1. ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम टू कमोडिटी केस पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, अभी हमने समझ भी लिया था टू कमोडिटी केस दैट इज mu x upon px is equals to mu y upon py कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है ना, इस बात को हम क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीस स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम. ठीक है ना, क्या ये बात हमने लिख भी ली थी? हाँ बेटा, हम लोगों ने लिख ली थी. ठीक है ना, बट अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसके अंदर मुझे बताओ क्या दोनों गुड्स के प्राइस बिल्कुल सेम थे? हाँ, दोनों गुड्स के देखो प्राइस क्या है, सेम. अब सर क्या दोनों गुड्स के प्राइस अलग अलग भी हो सकते हैं? हाँ, बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है कि सर क्या दोनों गुड्स के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं? हाँ, रियल लाइफ में क्या होता है, गुड्स के प्राइस अलग अलग भी होते हैं. तो अलग अलग होने से भी क्या हमारा कंसेप्ट अलग हो जाएगा? नहीं, हमारा कंसेप्ट यही रहेगा. हमारा कंसेप्ट बिल्कुल यही रहने वाला है. सर आपने सेम प्राइस क्यों लिया? ताकि बेटा आपको लॉजिक बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए. अगर मैं यहाँ प्राइस अलग अलग लेता तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती समझने में. ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए. एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जहाँ पे प्राइस अलग अलग है. क्या हम वो क्वेश्चन करें? आइए, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ रखा है, वो आइए जरा चेक करते हैं. आइए ये रहा क्वेश्चन. अब जरा ढंग से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल ऑफ छवि फॉर गुड x एंड गुड y इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. हमें पूरा मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल दे रखा है छवि का. ठीक है ना, कि छवि कैसे कंजम्पशन करेगी, उसका पूरा यूटिलिटी का पैटर्न दे रखा है, यूनिट कंज्यूम दे रखी है, सारी चीज दे रखी है. और क्या इंफॉर्मेशन कुछ क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है? हाँ, वो कह रहे हैं जो गुड x है ना उसके प्राइस है 2 रुपीस पर यूनिट और गुड y का प्राइस है 1 रुपी पर यूनिट. सर आज तो प्राइस अलग अलग हो गया. हाँ, मुझे बताइए गुड x का प्राइस कितना? गुड x का प्राइस ₹2 पर यूनिट. गुड y का प्राइस कितना? गुड y का प्राइस है ₹1 पर यूनिट. आज बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो गुड x का प्राइस कितना है? गुड x का प्राइस है 2 एंड गुड y का प्राइस कितना है? ₹1 पर यूनिट. ठीक है ना, क्या आज प्राइस अलग अलग? हाँ देखिए बेटा, आज प्राइस क्या है? अलग अलग. अब मैं कह रहा हूं हमें कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में लेके आना है. क्या कंज्यूमर की इनकम भी गिवन है? देखिए यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम भी गिवन है. कितनी है कंज्यूमर की इनकम जरा बताएंगे? कितनी है? ₹18. कितनी है? ₹18. आइए, क्या कंज्यूमर की पूरी इनकम को खर्च करना है? कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए और इस तरीके से खर्च होनी चाहिए कि जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिले, लास्ट रुपीस स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम. जो मार्जिनल यूटिलिटी mu x से मिल रही है और जो मार्जिनल यूटिलिटी किससे मिल रही है? कमोडिटी y से. दोनों के दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल. इस बात का मतलब बेटा पता है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? कंडीशन mu x upon px is equals to mu y upon py. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है ना, तो कंज्यूमर पता है किस में आ जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा. ठीक है, आइए चेक करते हैं. मुझे बताइए कंज्यूमर के पास इनकम कितनी है? मैं कह रहा हूं कंज्यूमर के पास इनकम पता है कितनी है? छवि. कंज्यूमर कौन है? छवि. छवि के पास है 18 रुपए, 18 रुपीस. और आज मुझे 18 रुपीस इस तरीके से खर्च करवाने हैं, ठीक है ना, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी मिले x से और जो मार्जिनल यूटिलिटी मिले y से वो आपस में सेम आ जाए. ठीक है, क्लियर? क्या मुझे बताइए, आज मैं बोल रहा हूँ mu x या mu x upon px. हमें बेटा mu x नहीं लिखना, हमें mu x upon px लिखना है. क्या यहाँ पे मैं कॉलम बना लूँ? mu x upon px का मैं कॉलम बना लेता हूँ. क्या यहाँ पे भी कॉलम बना लूँ? mu y upon py का कॉलम मैंने बना लिया. ठीक है ना, आइए क्या लिखना स्टार्ट करें? लिखते हैं. आइए मुझे बताइए ढंग से बताइए, क्या आज मेरे को mu को px से डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा. तो मैं कह रहा हूं मुझे बताओ mu x कितनी है? 56. हाँ, मुझे बताओ इसका प्राइस कितना है? प्राइस है देखो ऊपर जाके कितना है? 2. अगर मैं 56 को किससे डिवाइड कर दूं? जल्दी से बताओ 2, तो कितना आएगा? जल्दी बताओ 56 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, जल्दी बेटा जल्दी, फास्ट 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 फास्ट. क्या 28 आ जाएगा? ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ
अगर मैं 48 को 2 से डिवाइड करूंगा, जल्दी बताइए बेटा कितना आएगा, फास्ट फास्ट फास्ट, क्या 24 आ जाएगा? हाँ। उसके बाद जल्दी से डिवाइड करते जाइए, बताइए कितना, 21, 20, 16, 13, 9, 5, 3 और 1। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बेटा आओ जल्दी से MUY/PY भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मुझे बताओ, मैं MUY को PY से डिवाइड करने वाला हूँ। PY कितना है, प्राइस कितना है, 1, तो ये तो पता है यही रहने वाला है, 32, 29, जल्दी से बताओ, 27, 23, 20, 18, 17, 16, 11 एंड 5। कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल नहीं। अब मुझे ढंग से शेड्यूल देख के बताओ, कंज्यूमर अपना फर्स्ट रुपी किस पे, फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम करेगा, बताओ फर्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम, एक्स की करना चाहोगे वाई की? सर हम तो वाई की करेंगे। क्यों बेटा वाई की क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, जल्दी से बताओ, 32, कितनी मिल रही है, 32। उसके बाद मुझे बताओ, क्या आज आपका 1 रुपया खर्च हो गया? हाँ। क्यों? क्योंकि गुड वाई का प्राइस कितना है, 1। अब मुझे बताओ नेक्स्ट यूनिट किसकी कंज्यूम करना चाहोगे? सर हम तो अभी भी वाई की करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यूटिलिटी कितनी है, 29, और अगर हम एक्स की करते तो कितनी मिलती, 28। तो हम तो सर वाई की ही करेंगे। कितनी है, 29, कंज्यूम कर ली। अब बताओ किसकी करोगे? सर अब तो हम एक्स की करेंगे। कितनी करेंगे, एक्स की। मैं कह रहा हूं जब आपने एक्स की यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे पता है आपको पता है कितने आपके रुपीस खर्च हो रहे हैं, आपके 2 रुपीस खर्च हो रहे हैं। जैसे आप कमोडिटी एक्स की एक भी यूनिट कंज्यूम करोगे आपके 2 रुपए खर्च होंगे। तो मुझे बताना अभी तक हमारे कितने रुपीस स्पेंड हो गए? 1 रुपया यहाँ खर्च हुआ, 1 रुपया यहाँ, 2 रुपया, 4 रुपए स्पेंड हो गए। आप ध्यान रखना, हमें हमारे पास कितने, सिर्फ 18 रुपए, और ये 18 रुपीस हमें ऐसे स्पेंड करने हैं जो हमें यूटिलिटी मिले एक्स से और जो यूटिलिटी मिले वाई से वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। बात समझ में आई? आइए आगे चलते हैं। मुझे बताओ अब नेक्स्ट किसी कंज्यूम करेंगे हम, 27 वाई की, ठीक है ना, 5 रुपए खर्च हो गए। बताओ भाई अब आज 7 रुपए खर्च हो गए। बताओ भाई कितने, आज 8 रुपए खर्च हो गए, ठीक है ना। बताओ भाई 8 रुपए, फिर उसमें 2 ऐड करो, कितने, आज 10 रुपए खर्च हो गए। बताओ भाई उसके बाद कितने, 11, और आज फिर 13 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। और 13 में फिर से एक ऐड करो, कितने, आज 14 रुपए खर्च हो गए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ 14 लोग 15 रुपए खर्च हो गए। 15 रुपए खर्च हो गए, जल्दी से बताइए, बोलिए हाँ 15 रुपए खर्च हो गए। मैं कह रहा हूं अब मुझे बताओ, लो मैंने 16 भी कंज्यूम कर ली, कितने रुपए खर्च हो गए, 16। अब मैं ऑब्वियस बात है वाई को तो कंज्यूम करूंगा नहीं, वहां से मेरे को 11 न्यूटन्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं पता है एक्स को कंज्यूम करूंगा जहां से मेरे को 16 न्यूटन्स मिल रहे हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ पे कंजम्पशन करा, आज मेरी सारी की सारी इनकम खर्च हो गई। पता है कैसे? मैं कह रहा हूँ मैंने एक्स की कितनी यूनिट कंज्यूम कर ली, 5, और मैं कह रहा हूँ 1 यूनिट 2 रुपए की आ रही, कितने रुपए खर्च हो गए, 10 रुपए खर्च हो गए। और इधर बताना, इधर मैंने 8 यूनिट कंज्यूम करी है, 8 यूनिट 1 रुपए की, कितने, 8 रुपए, 10 और 8 कितने हो गए, 18। आज मेरी इनकम पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैं इसके आगे कंजम्पशन नहीं कर सकता। जरा चेक करिए, जरा चेक करके बताइए, जो लास्ट रुपी खर्च हुआ है गुड एक्स पे और जो लास्ट रुपी खर्च हुआ है गुड वाई पे, उससे जो मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है क्या वो इक्वल आ रही है? हाँ इक्वल है। मुझे बताना क्या 16 इज इक्वल्स टू 16 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इस बात को और कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताओ, 32/2, मुझे बताओ MUX कितनी थी, 32, और प्राइस कितना था, अपॉन 2, इज इक्वल्स टू, मुझे बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्या आएगा, 16/1। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? हाँ बेटा दोनों आपस में क्या है, इक्वल। यानी छवि क्या इक्विलिब्रियम में आ गई? हाँ। छवि पता है कब इक्विलिब्रियम में आएगी, ढंग से देखेगा। मैं कह रहा हूँ छवि तब इक्विलिब्रियम में आएगी जब वो 5 यूनिट तो किसी कंज्यूम करेगी, सर बताना, कमोडिटी एक्स की, और 8 यूनिट पता है किसी कंज्यूम करेगी, 8 यूनिट कमोडिटी वाई की कंज्यूम करेगी। यानी अगर छवि ने 5 यूनिट किसकी कंज्यूम करी, 5 यूनिट कमोडिटी एक्स की और 8 यूनिट कमोडिटी वाई की, तो छवि विल बी इन इक्विलिब्रियम because law of equal marginal utility is satisfied, that is MUX/PX is equals to MUY/PY। तो आप बात समझे। अगर आपको चेक करना है कि कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे मिले जब हम 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करेगा। आपको लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा कि आपको कितने यूनिट्स किसी पर्टिकुलर गुड की खरीदनी है और कितने यूनिट्स किसी पर्टिकुलर गुड की खरीदनी है कि जिससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्लियर? तो अभी हमने 2 कमोडिटी केस भी समझ लिया। क्या यहाँ पे आके हमारी कार्डिनल अप्रोच खत्म हो जाती है? नहीं। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? खत्म तो हो जाती है 2 कमोडिटी केस पे, बट मुझे आप एक बात बताइए, अभी आपने सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ी है,
क्या आपको डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं पढ़नी? हाँ पढ़नी है डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आइए मेरे साथ हेडिंग डालिए, आप वेट किस बात का कर रहे हैं? आइए हेडिंग डालिए, डिसइक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं बोल रहा हूं जहां पे इक्विलिब्रियम होता है क्या वहां पे डिसइक्विलिब्रियम भी होता है? हाँ ठीक है ना। और आज हमें डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन ही पढ़नी है, ठीक है। आइए पहली कंडीशन क्या होगी देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। क्या बोला मैंने? MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। ऐसा क्यों? इक्विलिब्रियम कहां पे आता था? MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। मैं कह रहा हूं आज इक्वल नहीं, आज ज्यादा है, तो कौन सी सिचुएशन है? डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। अब मैं कह रहा हूं जब डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है तो क्या मैकेनिज्म है? आइए समझते हैं इस बात को। लिखिए पहले मेरे साथ, लिखिए when MUX upon PX greater than MUY upon PY, then a consumer will spend more on commodity X and less on commodity Y, full stop। बुलेट पॉइंट चेंज करेंगे। as a result MUX upon PX decreases and MUY upon PY increases and this will take place till MUX upon PX is equals to MUY upon PY। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा ढंग सुनिए, मैं कह रहा हूं हो क्या रहा है? आज MUX upon PX is greater than MUY upon PY। आज MUX upon PX ज्यादा है किससे? MUY upon PY से। और ऐसा हुआ तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि कंज्यूमर आज अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन X पे खर्च करेगा और कम प्रोपोर्शन Y पे खर्च करेगा। लिखा है then a consumer will spend more on commodity X and less on commodity Y। commodity X पे हम ज्यादा खर्चा करेंगे, Y पे कम करेंगे। ऑब्वियसली जब हम X पे ज्यादा खर्चा करेंगे तो MU कम होने लगेगी उसकी, MU कम होगी तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, और इस पे ज्यादा खर्चा, इस पे कम खर्चा करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो मैंने क्या लिखा? एज अ रिजल्ट MUX upon PX decreases and MUY upon PY increases। और ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, टिल MUX upon PX is equals to MUY upon PY। ठीक है? क्या इसको मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ? हाँ, जब मैंने वन कमोडिटी केस करा तब मैंने इस टाइप की बात आपको बताई थी। ठीक है ना? क्लियर? तो उससे रिलेटेड है बिल्कुल। आइए फिर सेकंड कंडीशन बताइए क्या बनेगी। लिखिए MUX upon PX is less than MUY upon PY। क्लियर? लिखिए when MUX upon PX is less than MUY upon PY, comma, then a consumer will spend less
on commodity X and more on commodity Y। फुल स्टॉप, बुलेट पॉइंट चेंज करिए, लिखिए as a result MUX upon PX increases and MUY upon PY decreases, and this will take place till MUX upon PX is equals to MUY upon P। ठीक है, मैं कह रहा हूं आज ये वाली कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट ऊपर वाले के। आज MUX की वैल्यू MUX upon PX is less than MUY upon PY, तो कंज्यूमर पता है ज्यादा किस पे स्पेंड करेगा, कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेगा Y पे और कम स्पेंड करेगा X पे। देन कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑन कमोडिटी Y एंड लेस ऑन कमोडिटी X। एज अ रिजल्ट मैं कह रहा हूं जिस पे हम लेस कंज्यूम कर रहे हैं, लेस स्पेंड कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है इंक्रीज होने लगेगी, MUX upon PX क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगेगा। वेयर जिस पे हम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं MUY upon PY की वैल्यू कम होने लगेगी। तो मैं कह रहा हूं ये इंक्रीज होने लगा और ये कम होने लगा ऐसे, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक आपस में दोनों क्या नहीं आते, इक्वल नहीं आ जाते, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। क्लियर है बात, दोनों कंडीशन बिल्कुल क्लियर, दोनों कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं बोल सकता हूं इस बात को कि हमारा कार्डिनल अप्रोच बिल्कुल की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना, आज यहाँ पे जाके हमारी कार्डिनल अप्रोच कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है बात, अब हम कौन से अप्रोच स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच।